नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे सभी पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, किससे प्राप्त होता है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सभी पोषक तत्वों में से एक है और ये वनस्पति जगत से पाए जाने वाला पोषक तत्व है, जिससे लगभग 80 से 90% लोग अपना ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिल करके बना है। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H2O6। ठीक है, जिसे हम एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो रचनात्मक इकाई है वो है शर्करा यानी कि स्टार्च। ठीक है, जिसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। यह पोषक तत्व वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, यानी कि यह प्रकृति से प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला तत्व है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या शर्करा कहते हैं। ठीक है, हम अपने भोजन में 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। ज़्यादातर जो भी मध्यम परिवार के लोग होते हैं या फिर गरीब तबके के लोग होते हैं, वो सभी लोग कार्बोहाइड्रेट से ही ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्योंकि अब आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे हम प्रतिदिन अपने भोजन में सैलड, प्रतिदिन फ्रूट, प्रतिदिन दाल, मतलब हर चीज को संतुलित मात्रा में नहीं ग्रहण कर सकते, फिर भी उनका जीवन, उनका दिनचर्या चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्योंकि वो लोग दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। तो क्या है, गेहूं भी हमारा कार्बोहाइड्रेट देने का कार्य कर रहा है और जो चावल है वो भी हमें स्टार्च यानी कि मंड जिसे हम कहते हैं, वो भी हमें ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। तो चावल में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और उसमें भी, तो इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम कर रहे हैं, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर इसी से सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपने कार्य को, अपने शरीर को संतुलित रूप से चलाते हैं। ठीक है, 80 से 90% ऊर्जा मध्यम परिवार के लोग कार्बो से ही लेते हैं। देखिए आ गया ना, 80 से 90% लोग जो हैं वो मध्यम परिवार के लोग, जैसे हम लोग हैं, वो कार्बो से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि जब देखो तब दाल चावल रोटी सब्जी यही सब चलता है। ठीक है, और उसके ऊपर मिल गया तो फ्रूट, नहीं मिला तो नहीं। क्योंकि देखिए, मध्यम परिवार या फिर गरीब परिवार के लिए प्रतिदिन फल खाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फल इतना महंगा है। और अगर कभी कोई मध्यम परिवार का व्यक्ति फल रोज ले जा रहा है तो उसके घर में जरूर कोई न कोई व्यक्ति बीमार है, तभी वो ले जा रहा है। क्योंकि एक मध्यम परिवार के व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है कि वो प्रतिदिन फल खा सके और अपने परिवार को खिला सके। अगर 10 सदस्य हैं तो हाँ, 1-2 सदस्य हैं तो चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने का कार्य करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज व हेमीसेलुलोज जो तनों से प्राप्त होता है और यह हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन समूह का होता है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक 2 प्रकार से होता है, शर्करा और
अशर्करा के रूप में, ठीक है। जो नेचुरल है वो हमें सिर्फ 2 ही रूप में मिलता है, शर्करा और अशर्करा के रूप में, ठीक है। और रासायनिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार से प्राप्त होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के रूप में, ठीक है। मोनोसेकेराइड 3 रूप में प्राप्त होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज, ठीक है। और जो डाइसेकेराइड है वो भी 3 प्रकार का होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और जो पॉलीसेकेराइड है वो 5 प्रकार का होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज। इसीलिए तो इसके जो अन्य प्रकार हैं, जो इसका वर्गीकरण है, उसी के आधार पर ये कुछ लोगों को फायदा करता है और कुछ लोगों को नुकसान करता है। कुछ को वही बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, ये कुछ लोगों के लिए ये इसको डॉक्टर भी खाने के लिए मनाही करते हैं। जैसे शुगर के मरीज को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो शुगर का लेवल है वो बढ़ सकता है। लेकिन वहीं अन्य व्यक्तियों के लिए ये फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, जिसका नाम लेते ही ये समझ में तो आ जाता है, ग्लूकोज यानी कि एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है या फिर उसकी बीपी लो होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है, तो उसे क्या दिया जाता है, तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें पुनः एनर्जी प्राप्त हो सके, लौट सके, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो शर्करा का एक सरलतम रूप होता है। जो शर्करा है, शर्करा क्या है, मीठा है, उसका एक सरलतम रूप है, ठीक है। इसे डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर, जिसे हम रक्त की शर्करा के नाम से जानते हैं, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। यानी कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर और अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीठा पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है, शक्कर पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक रूप में। इसीलिए इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं और डेक्सट्रोज रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसीलिए जो शुगर के मरीज होते हैं उन्हें इसके लिए अवॉइड किया जाता है, रोका जाता है, मना किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में 80 से 100 ml ग्लाइकोजन हमारे शरीर में एकत्रित रहती है। जो हमारे शरीर में यकृत है उसमें स्टोर रहता है 80 से 100 ml ग्लाइकोजन के रूप में, शुगर, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। शहद में शर्करा 30 से 40% तक होती है। इसीलिए जो जनजातीय लोग होते हैं जिनका जीवन यापन जंगलों में ही होता है, वो लोग ज़्यादातर शहद को ग्रहण करके पूरे दिन तक वो लकड़ियाँ काटते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि शहद जो होती है वो एनर्जी से भरपूर होती है और उसमें प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज होता है, ठीक है। फल में 2 से 6% होती है। ग्लूकोज को हम त्वरित ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। त्वरित ऊर्जा का स्रोत यानी कि तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, जैसे ही किसी को चक्कर आया, लूज मोशन हुआ, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुआ, तो इसके लिए उसके बॉडी को तुरंत एनर्जी देने के लिए क्या किया जाता है, तुरंत ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है, नींबू पानी पिलाया जाता है, नींबू शक्कर डाल के। तो ये क्या है, तुरंत उसको ऊर्जा देने का कार्य करता है, त्वरित ऊर्जा का कार्य करता है, इसीलिए इसे त्वरित ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। जिसे करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। त्वरित ऊर्जा का स्रोत या फिर करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी भी कहते हैं इसको। तो जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा कार्य करता है और ये बहुत ही सरलतम रूप में होता है और ये तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज
जो फलों से निकली हुई शर्करा है उसे हम फ्रुक्टोज या लिबुलोज के नाम से जानते हैं। फल को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। फ्रूट से निकला है फ्रुक्टोज। तो इस प्रकार से फलों की शर्करा को हम फ्रुक्टोज या लिबुलोज के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो गन्ने का रस है, मीठा फल है, चुकंदर है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक अणु ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु होता है फ्रुक्टोज का। इसीलिए ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का कार्य करता है तुरंत। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है तो उसे एक एप्पल लीजिए और छिलके सहित काट लीजिए, फिर बॉयल करके उसे दे दीजिए, वो बहुत जल्दी उनको अपना कार्य करेगा एनर्जी देने का। ठीक है। नेक्स्ट है गैलेक्टोज। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि यह दूध की शर्करा में उपस्थित होता है, इसीलिए इसको गैलेक्टोज कहा जाता है। गैलेक्टोज लैक्टोज से निकला है। लैक्टोज दूध की प्रोटीन होती है जिससे ये बना हुआ है। इसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु गैलेक्टोज का होता है। ठीक है। ये जो जितना हम लोगों ने पढ़ा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सभी मोनोसेकेराइड जिसे हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, इसी का एक रूप है। ये 3 रूप में पाया जाता है, उसी का एक रूप है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।